गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा। आज जो है हमारा हिंदी में बाल राम कथा है। तो बेटा इसका नया टॉपिक स्टार्ट होगा बाल राम कथा की पार्ट 3 दो वरदान। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो आगे के चैप्टर थे उसको पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन आंसर हमने आपको होमवर्क में दिया था उसके। तो आज हमारा जो है दो वरदान, इसके आगे जो चैप्टर है तीसरा, इसको हम लोग पाठ चर्चा है इसकी, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो बेटा, राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्य अभिषेक। ठीक है, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वरिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दशरथ में दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसे बन पड़ा, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भी भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा में तुमिल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे राज्य में, पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी कि राज्याभिषेक तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वे अपने नाना केकयराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटना की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना है। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की दासी ने भी देखी। मंत्रा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसे सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंबा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्साह उसी के लिए है। मंत्रा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। कैकेयी के विरुद्ध वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंत्रा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंत्रा रानीवास की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा,
अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, हमें होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंत्रा को दे दिया। अब बहुत प्रसन्नता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंत्रा ने हार दूर फेंकते हुए कहा। यह षड्यंत्र नहीं तो क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानता है। तुझे इससे षड्यंत्र दिखाई देता है। इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेगा। राजा सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई। उसके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसे कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसान संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्न होती हो। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आया? समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। रानी, राम को राज मिलने तो वो भरत को देश निकाल देगा। वे भरत को दंड देगा। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग पर उठी तो पांव सीधे नहीं खड़े पड़े। आंखों में आंसू थे। मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंत्रा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिख रही थी। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा। मंत्रा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वरदान पूरा करने को कहो। एक सो भारत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे सो राम को 14 वर्ष वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रानीवास बुलवाया या प्रतीक्षा करे? मंत्रा ने कैकेयी के मन को बात भाप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर गोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिला देना, 2 वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष के
इससे कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेगा। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो, रानी समय बहुत कम है। रानी कैकेयी को भवन चली गई। मंत्रा रानीवास से निकल कर गई। दिन भर की गमा हमी में के बाद महाराज दशरथ को रानी की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े तो उन्हें शुभ समाचार देने सबसे पहले वहां कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वह कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा। दशरथ ने यह सोच दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखेरे हुए गहने, कक्ष में बिखरे हुए कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलाओ। दशरथ ने कहा कि कोई सवाल पूछने कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाते हुए का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दो, मैं जो मांगूंगी उसे पूरा करोगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी, कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। अब मुझे वे दो वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए, उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कात भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था कि उन्होंने कैकेयी ने दशरथ से कौन से 2 वरदान मांगे थे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने आपको समझा दिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अपने हम ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आपको इनके आंसर इसी से देख करके करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो बेटा मेरा पहला क्वेश्चन है, राजा दशरथ ने अपने किस पुत्र का राज्याभिषेक करना चाहते थे? राजा दशरथ अपने किस पुत्र का राज्याभिषेक करना चाहते थे? ठीक है। दूसरा है, राम कैकेयी को किसके समान समझते थे? ठीक है, राम जो है कैकेयी को किसके समान समझते थे?
जो रानी कैकेयी थी उनकी दासी का क्या नाम था। चौथा है कैकेयी ने राजा दशरथ से दो कौन कौन से वरदान मांगे। ठीक है, तो बेटा ये आज जो है हमने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग इनका आंसर अपनी जो चैप्टर हमने रीड किया है उसमें से देखकर कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।